सेशन एक्चुअली भोपाल के बारे में है, भोपाल की तारीख के बारे में है, द हिस्ट्री ऑफ भोपाल, जो हमने एक हफ्ते पहले भी कंडक्ट किया था. एंड रेहान भाई फ्रॉम तवारीख ख्वानी वाज काइंड इनफ टू आस्क अस टू डू दिस अगेन. एंड जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ. मेरे ख्याल में विदाउट एनी फर्दर अडू, थोड़ी सी हमें देर हो गई है एंड रियली सॉरी फॉर दैट. हम बात अपनी शुरू करते हैं. तो भोपाल, हम जैसे कि जानते हैं, सेंट्रल इंडिया का एक मशहूर शहर है और एमपी का कैपिटल है. और जो लोग हमें जुड़ते जा रहे हैं, हम वेटिंग फॉर देम कि हम 1-2 मिनट का वक्त लें और उसके बाद फिर हम शुरू करें. बिल्कुल. हमारे पैनल पे हैं अशर भाई, मेरे प्रोफेसर हैं, अशर किदवई साहब. और ये सैफिया कॉलेज में आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं. और मेरा ताल्लुक ऐसा है कि मुझे इन्होंने हिस्ट्री खुद पढ़ाई है सैफिया में. भोपाल के बारे में खासा इल्म रखते हैं माशाल्लाह. और तो आई थिंक हम शुरू कर सकते हैं. अशर भाई, जी कैसे बिल्कुल. मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत. कोई परेशानी तो नहीं हुई लाइव आने में? नहीं. इंस्टाग्राम पे थोड़ा रिलेटिवली इजियर था, इस पे थोड़ा सा समझना पड़ा मेरे ख्याल में. जी थोड़ा सा. जी, सही है. और लॉकडाउन के बारे में बताएं, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? अब तो आसान है, आना जाना हो रहा है लोगों का बाहर. कॉलेज भी बीच में ओपन हो गए थे. सही. एक मैं समझता हूँ करिकुलम से हटके एक सवाल करता हूँ कि भोपाल की प्रिंसली स्टेट के बारे में जानना आपकी नजर में क्यों जरूरी है? एक एरा था पूरा जी. उसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है. जो प्री इंडिपेंडेंस का पूरा टाइम पीरियड था, आफ्टर आफ्टर मुगल पीरियड, जो हिंदुस्तान के अंदर तलफुल चल रही थी, जी. वो सारी चीजें जो हैं, तो उसके लिए आपको भोपाल प्रिंसली को देखना जरूरी. सही. मतलब आपका कहना ये कि इस एरा में जब खासतौर से इंडिपेंडेंस की लड़ाई हो रही थी, तो उसमें भोपाल जो है वो अपना मकाम रखता है. सही. बल्कि इस पे हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा सा टच करेंगे. ये जो प्रजामंडल है, अशर भाई, आप अगर इंटरनेट आप सेटिस्फाइड है, सही चल रहा है? क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अटक रहा है. यहाँ तो बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए सही. हाँ, आवाज तो आपकी सही आ रही है. तो मेरे ख्याल में शुरू करते हैं. मुझे क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं ये मानते हुए कि काफी लोग हमें ज्वाइन कर चुके होंगे, लेट्स स्टार्ट विद इट. आप अपना लैपटॉप म्यूट कर दें. म्यूट भी है भाई. हाँ, वो एक साहब का मैसेज आया है कि आपकी आवाज जो है वो एको कर रही है. ग्रेट, परफेक्ट. तो मैं अपने जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? अशर भाई कुछ बोलिए. ठीक है, आप देखिए. आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट नाउ. हम शुरू कर सकते हैं. ओके, ग्रेट. तो तवारीख ख्वानी एक बहुत अच्छा पेज है. रेहान भाई से मेरी मुलाकात कुछ वक्त पहले हुई और इन्होंने अपना खासा वक्त जो है वो हिस्ट्री, खासतौर से इंडियन हिस्ट्री और प्रिंसली स्टेट्स की हिस्ट्री को डिवोट किया है. बहुत सारी जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे रामपुर और पीलीभीत, और इन पे बहुत काम किया है. आप जाके देख सकते हैं.
मुझे ये काम बहुत इसलिए पसंद आया क्योंकि इन्होंने वाकई खुद जाके मेहनत की है, खुद फोटोग्राफ्स ली हैं और पर्सनली एक काम किया। रेहान भाई जुबैल में रहते हैं, यहाँ जुबैल के पास सऊदी अरेबिया में, और आई एम रियली ग्लैड टू बी डूइंग दिस ऑन दिस पेज। आप सबका मैं आप बहुत वेलकम करता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो भोपाल के बारे में जैसे हमने चंद बातें शुरू की ही थी, हम हिस्ट्री की टाइमलाइन के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। तो अशर भाई, मैं आपसे पहली चीज ये पूछना चाहूंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मिडिवल टाइम्स तक जब हम भोपाल को देखते हैं तो उसमें आपको क्या नजर आता है? भाई मोस्टली बुक्स में ये कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद खान से भोपाल की हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है और हमीदुल्लाह से आगे लिंकअप होती है। जी जी। मगर अगर भोपाल को आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 3000 साल पुराना शहर है। जी। यहाँ पे हमको रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी जो अर्ली मैन का सिंबल्स थे। जी। भीमबेटका की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो रॉक शेल्टर है। तो एक टाइम पीरियड तक तो उसको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग उसको माना गया, जब तक उसको अफ्रीका में और आगे नहीं मिली। सही। दूसरी डिस्कवरी नहीं हुई। तो इसी के साथ साथ जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी और सेकंड सेंचुरी बीसी के अंदर हम सांची देखते हैं। जी सांची जी, का डेवलपमेंट होता है, सांची का स्तूपास जो है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके साथ साथ हम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आइए तो पतंजलि जो है, जो जिनका कहा जाता है कि जो आयुर्वेदा के फादर हैं, जी 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 जी, उनका बर्थ भोपाल ग्रामेरियन एयरपोर्ट जी अच्छा भोपाल अच्छा एयरपोर्ट से थोड़े आगे एक भूरी करके पहाड़ी उसके आसपास के एरिया में कहीं हुआ था। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी। तो जी ये सारी चीजें बिल्कुल हम लाइटली लेते हैं, इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं है। इवन गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं, जो स्टेट आर्कियोलॉजी वगैरह है, वो इसके ऊपर ज्यादा कोई ध्यान भी नहीं दे रहे। जी जी। ईदगाह जिस पे आप रहते हैं, ईदगाह पहाड़ी से लेके जो मनवा भान की टेकरी तक का जो एरिया है, उसमें हजारों रॉक शेल्टर थे जो अब खत्म हो गए। ठीक है। तो इसका ये सारी प्रिजर्वेशन चीजें सही से नहीं किया गया। जी। फिर परमार टाइम पीरियड के अंदर भोजपुर डेवलप होता है। जी जी। भोजपुर का टेम्पल है, सबसे बड़ा शिवलिंग जो है इंडिया में से एक, वो वहां पे है। इसी के साथ शमशगढ़ में हमको जैन टेम्पल्स मिलते हैं। जी और उसी में वहीं पे थोड़े आगे जाके हमको भूतनाथ के टेम्पल्स मिलते हैं। जी जी। तो आपकी आवाज की एको के बारे में अभी भी लोग कह रहे हैं, हालांकि मुझे आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, मुझे कोई एको फील नहीं हो रही। तो आपका माइक वो तो म्यूट है ना, लैपटॉप तो म्यूट है? जी, लैपटॉप म्यूट है। सही है। तो चले फिलहाल तो कंटिन्यू करें। अगर आप थोड़ा सा मूव कर सकते हैं तो वैसा करके देख लें, वरना तो मुझे लग रहा है सही है वैसे। क्योंकि जिन लोगों को एको फील हो रही है, मुझे बिल्कुल ऐसी एको की कोई आवाज नहीं आ रही। आई एम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड कि आपको क्यों आ रही है। बहरहाल हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आई होप क्वालिटी बेहतर हो जाती है, हो सकता है थोड़ी देर में हो जाए। तो जी, एनीवेज, तो जी, तो शमशगढ़ में जो भूतनाथ के टेम्पल्स मिले हैं, वो जी जी, वो टेम्पल नेपाल के बाद सिर्फ भोपाल के आसपास मिला है। जो शिविज्म के अंदर एक सेक्ट है भूतनाथ का। राइट राइट। जी बताइए, मुझे बताइए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे इसके साथ आर्कियोलॉजी के साथ हैं, जिसके ऊपर ज्यादा आज के टाइम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी 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 जी, बेहतर है। फिर मिडिवल पीरियड के जी 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 बताइए। फिर मिडिवल पीरियड के अंदर हम देखते हैं सूरी डायनेस्टी जो है उसका काफी यहाँ पे सूरी डायनेस्टी, जी जी जी, शेरशाह सूरी के उसमें करके। तो रायसेन जो भोपाल से पास का किला है,
जी। उस पे काफी वो था। मांडू सल्तनत जो मांडू। थी, मालवा की सल्तनत जो थी, वो पूरा हमको देखने को मिलता है। जी जी। तो इस तरह से मिडिवल पीरियड भी काफी रिच हिस्ट्री से था। और उसके बाद लास्ट में आते आते सरदार दूर मोहम्मद खान ने भोपाल स्टेट को फाउंड किया। आप इसका, फिर आगे। मुझे आप थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। कोई बात, कोई चीज नहीं परेशान नहीं कर रही है अशर भाई? नहीं नहीं। कोई अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाए आराम से। चाय वाय हो तो चाय मंगवा लें। नहीं बस हैं? शुक्रिया। अच्छा। तो अच्छा, इसमें एक चीज ये थी कि आपने एक दो चीजें और कवर करी जो पिछली बार कवर आपने शायद नहीं जिक्र किया था। एक तो आपने सांची का जिक्र किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर आपने इसकी बात करी, सूरी डायनेस्टी में जो जी रायसेन का किला था, और फिर मांडू, और फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो शायद होशंगाबाद भी आपको नजर आ जाएगा उसमें, जी जी। जो होशंग शाह ने बनवाया था। वो गोंड फेज आप जरा उस पर टच करें। और मैं बाकी सबसे जी कहूंगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप लिखते जाएं, मैं नोट करता जाऊंगा इंशाल्लाह। और जितने सवाल मैं आपके एंड में कवर कर सकूं मैं कोशिश करूंगा कि मैं कवर करूं। अपने कमेंट्स बिल्कुल भेजते रहें ताकि एक सेशन जितना इंटरैक्टिव हो सके उतना मजा आएगा। तो हम गोंड फेज पे आते हैं कि एक ऐसा फेज आता है जब दोस्त मोहम्मद खान जो हैं वो औरंगजेब के इंतकाल के बाद वो सेंट्रल इंडिया में आते हैं एज अ मर्सनरी। जी और यहाँ पे ये पाते हैं कि एक गोंड एरा चल रहा है, एक गोंड रियासत है। और उससे वो लोग कुछ, जी, तो उससे वो लोग अपने उनकी सर्विसेज लेते हैं। और उसके बाद इवेंचुअली एक ऐसा मूव होता है कि भोपाल जो है वो दोस्त मोहम्मद खान जो है वो हथिया लेते हैं, एक तरह से उनके हाथ में आ जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ बात करें। भाई, गोंड डायनेस्टी जो थी वो एज सच कोई स्टेट नहीं थी। अच्छा। ये कहा जाता है उनकी 12 गढ़ियां थी, जी 12 जी। छोटे किले थे, जिसके जिसके अंदर उसके देख खड़ाव जो था वो गोंड करते थे। अच्छा अच्छा। ठीक है। ये गोंड जो थे इसमें कुछ कन्वर्टेड मुस्लिम्स भी थे। अच्छा जैसे अच्छा। जी, बाड़ी एक एरिया है, बाड़ी उसके आसपास के जो गोंड थे वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे। बाड़ी बरेली। जी। जी जी। तो वही जब रानी कमलापति थी, इनके फादर जो थे वो गिन्नौर गढ़ के हेड थे गोंडों के। जी जी। गिन्नौर का किला बहुत खूबसूरत किला है। राता पानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर आता है, जी जी जी। और पहाड़ के ऊपर है, बिल्कुल टॉप पे। तो उसको जीतना बहुत मुश्किल था। वहां तक वहां तक पहुंचना भी मुश्किल होता था। सही सही। तो ये सारी चीजें जो थी वो गोंड्स ने अपने उसके अंदर करके रखी थी। तो वहीं पे उनका ये था कि कमलापति की शादी उससे होगी जो जो किले में आ जाएगा और मारा ना जाएगा, चोरी छुपे कैसे। अच्छा। ये जैसे कि आप स्वयंवर बोल सकते हैं, इस तरह की एक शर्त थी, उससे होगी। जी जी। सही सही। जी। तो वो वहां पहुंचते हैं, आ, एक गोंड, और उससे फिर उसकी शादी होती है। हम्म। मगर उन्हीं के रिलेटिव, अच्छा, वो बहुत खूबसूरत लेडी होती है कमलापति, जो है कि काफी चारों तरफ बहुत शोहरत थी कि हम्म। जो बहुत खूबसूरत हैं। और उसी पे वो उनकी कहावत जो है, ताल तो भोपाल ताल बाकी सब तलैया, रानी तो कमलापति रानी बाकी सब रंगनैया। सही बात है। सही। तो इसीलिए कहा जाता था। तो इसी टाइम पीरियड पे मंगलगढ़ के अंदर दोस्त मोहम्मद खां भी थे। हम्म। वो मंगलगढ़ में। राजपूत थे। जी। मंगलगढ़ के जो जागीरदार थे वो राजपूत थे, और उन्होंने सबसे पहले सर्विसेज दी दोस्त। सही। दोस्त मोहम्मद खान की। जी। उनकी बाद उनकी बीवी ने देखा, और बीवी के बाद इन्होंने टेक ओवर कर लिया दोस्त मोहम्मद खान ने। सही सही। और इधर जो गोंड थे इनके अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स थी। उन्होंने कमलापति के लिए, उनके स्टेट के लिए, जो उनके हस्बैंड थे उनको पॉइजन दे दिया। अच्छा। सही जी। सही।
तो और ये अपना वो गिन्नौर का किला छोड़ के कमला पार्क पे आ गई। कमला पार्क पे, जी जी। जी, जो कमला पार्क में एक किला है उसे कहा जाता है वो गोंडों का किला है। बेहतर पुराने किले के बेहतर। नाम से भोपाल की बुक्स में उसको मिलता है। जी जी। तो ये यहाँ पे अब हंटिंग के लिए आए थे दोस्त मोहम्मद खां तालाब के किनारे, और वहां पे उनको पता चला तो रानी गंगापति आई और उन्होंने उनको राखी बांधी सही सही। और कहा कि आप हमारा रिवेंज लीजिए, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। इन्होंने राइट उनके राइट। बदला रिवेंज लिया वहां जाके, और वो उनकी जो इनको जिनको हराया उनकी स्टेट्स तो ली, और साथ में इनके साथ भी लगा है कमलापति के। हम्म। इनका एक बेटा था, अब उसकी डेथ हुई, और उसके बाद ये कहते हैं या तो उनको यार मोहम्मद खान ने खत्म कर दिया, या उनको कमलापति कोई को। बीमारी थी। जी नहीं, उनके बेटे को, बेटे को, जी। जो 6 या 7 साल का था। जी जी। और उसके बाद इनका अपराइजिंग शुरू हुआ दोस्त मोहम्मद खान की जनरेशन का भोपाल के अंदर। सही सही। अच्छा, ये मैं ये कह दूं, मुझे एक साहिबा का कमेंट मैंने देखा था कि जो इसमें जो सवाल हैं, जी मैंने देख लिया, आप 2-3 बार पूछ चुकी हैं। मैं अभी भी पूछ सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि एक फ्लो बना रहे और बीच में मैं इंटरजेक्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैं सवाल थोड़ा बाद में लिख लिया मैंने आपका सवाल, मैं इंशाल्लाह प्रॉब्ली एज सून एज पॉसिबल पूछ लूंगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक खैर सवाल ये किया था कि पारसी और गोंड रूलर्स में, क्योंकि अभी रेलेवेंट भी है इसलिए चलिए अभी पूछ लेता हूँ, कोई आपको सिमिलैरिटी या कोई डिफरेंस नजर आता है पारसी रूलर्स और गोंड रूलर्स में? देखिए, पारसी एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी और जी। उससे निकल के आए थे, और गोंड्स जो है वो एक ट्राइब है, ट्राइब है, ट्राइब है, और बिल्कुल। मोस्टली ये हिंदूज होते हैं। इनका अलग से कोई सही रिलीजियस वैल्यूज नहीं उसमें हमको नहीं दिखता। सही सही। जी बल्कि मुझे गोंड रूलर्स का सिर्फ एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगता है कि मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको जी ट्राइबल रूलर्स बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, जी। कि कोई ट्राइबल रूलर्स हों, उनके नाम पे डायनेस्टी हो। क्या ये बात सही है? वो मिलते भी नहीं है और उनका रिकॉर्ड भी नहीं मिलता सही सही। कि वो किस लैंग्वेज में लिखा जाए, किसी ने उसको बारे में नहीं लिखा। हाँ, उनके सरदारों के एक दो के नाम मिल जाते हैं, जी मगर जी। उनके बारे में ज्यादातर कोई डिटेल नहीं है। हमको हाँ, वही बुक्स मिला है जो भोपाल स्टेट की हिस्ट्री डिपार्टमेंट लिखी है। सही सही। क्योंकि मुझे इस बात से खुशी होती है कम से कम ट्राइबल ट्राइबल इंडिया, क्योंकि भोपाल में हम देखते हैं कि ट्राइबलिज्म बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं जो आपको नजर आते हैं। डिफीटेड अपर कास्ट, लाइक हाउ डिड दैट हैपन? हाँ, तो यही मैं वो ये पोर्शन, इंटरेस्टिंग सवाल है जी। भोपाल के जो आसपास के जंगलात थे उसके अंदर जी ये जी। ट्राइब्स थे। ठीक है, उस एरिया के अंदर इनकी गढ़ियां थी, जी जी। और इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट जो मिला वो मालवा के जो मुस्लिम रूलर्स थे उनसे मिला। जी जी। और राजपूत जो थे वो भी कोई डायनेस्टी होल्ड नहीं कर रहे थे, वो भी एज अ जागीरदार, क्योंकि उनको मुगल मनसबदार थे, जी जी। उनसे उस सपोर्ट में वो लोग उन्होंने हेल्प करने की वजह से वो लोग रहे। हम्म। अच्छा, ये पासी रूलर्स कह रही हैं, अच्छा, पारसी नहीं, पासी। जी। नहीं, इससे मतलब जी मैं इसमें ऐड ये करूंगा कि गोंड को डायनेस्टी कहना कितना मुनासिब है, क्योंकि एक डायनेस्टी की जो डेफिनेशन होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। मुगल एक डायनेस्टी थी, एक्सपैंड कर रही थी, जी बढ़ती रही, कम हो गई। ऐसी राजपूत डायनेस्टी रही है, मराठा डायनेस्टी रही है। लेकिन जैसे पासी रूलर्स भी, मैं शायद इससे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर जिस नाम से ऐसा लग रहा है कि ये भी एक ट्राइबल डायनेस्टी ही थी, या डायनेस्टी नहीं तो एक ट्राइबल रूल चल रहा था वहां पे, जैसे यहाँ पे था। नहीं, हम इसको डायनेस्टी तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। ठीक जी है, जी। जिस तरह से छोटे छोटे आपके विलेजेस के वो कंट्रोल उनके हाइड उनके हाथ में थे, जी जी। वो सारी चीजें जो थी, इस तरह से ये उनके गोंड जो थे भोपाल के आसपास 12 जगह पे स्टैब्लिश थे। अच्छा, जैसे आपने बताया 12 जी घड़ियां थी। जी जी जी। जी हाँ, तो मूविंग ऑन, क्योंकि मैं इसका जी फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहा,
तो आप लोगों के जो सवाल हैं मैं आपसे रिपीट करता हूँ, आप सवाल जरूर करें, मैं वो सवाल लिख लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम वो सवाल कर लें, क्योंकि बीच में से फिर वो एक कंटिन्यूम टूट जाता है। तो प्रिंसली स्टेट तक हम आ गए थे और बात यहाँ से मैं शुरू करूंगा कि ये कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद खान ने और खासतौर से उनकी फैमिली ने कोई छल कपट से और धोखाधड़ी से कमलापति से ये भोपाल रियासत हथिया ली, क्योंकि वो खुद जो है वो इस्लाम नगर भोपाल से थोड़ा नॉर्थ की तरफ एक एरिया था, वहां पे वो लोग जम गए थे। और जब इन्होंने मौका देखा, अपॉर्चुनिटी देखी, तो उन्होंने भोपाल को भी अपने कवर में ले लिया। इस हादसे के बारे में और इसकी सच्चाई और इसकी या झूठ जैसा भी हो, इस पे रोशनी डालते हुए फिर हम प्रिंसली स्टेट पे बात करें अशर भाई। जी देखिए, जब उन्होंने उनसे ट्रीटी की थी रिवेंज लेने की रानी कमलापति से, तो जी उन्होंने 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। जी तो जब वो हो गया तो उनके पास पूरे पैसे नहीं थे। ओके तो ओके उन्होंने 50,000 जो रुपए थे वो दिए, और भोपाल के तालाब से इस साइड का जो पार्ट था वीआईपी वाला, वो पूरा वो इनको दे दिया कि आप ये जमीन का टुकड़ा रख लीजिए। सही है। ठीक है, और उनको अपना सिपहसालार बना लिया सही है। कि अब हमारा जो है वो पूरा आप देख लेंगे। जी जी ठीक है, तो इस तरह से उनका होल्ड जो था इन गोल्ड के ऊपर हुआ। हम्म। फिर वो छोटे तालाब के ऊपर कहानियां जी कि उनके बेटे की मौत के बाद वो अपना पूरा सामान लेके कूद गई, सुसाइड कर लिया उन्होंने। कुछ कहते हैं गिन्नौर के अंदर उन्होंने अटेम्प्ट किया, हम्म। और कुछ किताबों के अंदर ये है कि चिकन पॉक्स फैली थी तो उससे ये लोग खत्म हुए। सही। तो ये कहना कि छीन लिया या कर लिया, ये तो सुटेबल नहीं। हाँ, मगर जो बेगम्स ऑफ भोपाल के अंदर लिखा है वो शहरियार के अंदर नहीं, यही लिखा है कि उनको खत्म करके उनका पूरा एरिया जो था वो कैप्चर किया था। कैप्चर कर लिया। जी सही है। ठीक है, बल्कि मैं इसमें ये ऐड करूं कि हम अक्सर जो है वो हमारी मॉडर्न, आप हेडफोन हटा के देखें एक बार। जी अब बोलिए। जी, अब आप बताइए, आवाज आ रही है? सही। हाँ मेरे ख्याल में अब मुझे तो खैर एको पहले भी नहीं आ रहा था। जो लोग सुन रहे हैं वो बताएं कि उनको आवाज बेहतर लग रही है क्या, एको आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा भाई एक चीज और कर लें, चलिए बेहतर है। जी जी इसको रोटेट स्क्रीन करके, अभी भी कह रहे हैं खैर एको तो है, बहरहाल आप रोटेट स्क्रीन करके फोन को इस तरह रख लें तो आपकी थोड़ी तस्वीर और आ जाएगी हमारे पास। पहले से बेहतर है लोग बता रहे हैं हमें। थैंक यू इतना इंटरैक्टिव होने के लिए। यूर अ ग्रेट ऑडियंस आई थिंक। अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस आप बताते रहें। इंडीड भोपाल saw great prosperity and development under the rule of बेगम। हम आएंगे उस पॉइंट तक जब हम बेगम डिस्कस करेंगे। लोग बिल्कुल बेताबी से सुन रहे हैं तो लेट्स नॉट ब्रेक द कंटिन्यूम। यहाँ पे मैं ऐड बस ये कर रहा था कि लोग बड़ी आसानी से ये बात कह देते हैं कि इन्होंने वो छीन लिया, इन्होंने वो छीन लिया। ये वो दौर था जब नादिर शाह ने आके दिल्ली इस तरह लूटी है कि आप सोचा इंसान की कि ऐसे भी हो सकता है। वही हाल फिर अब्दाली ने किया। तो मिडीवल पीरियड को उसके अपनी सेंस और सेंसिबिलिटी और मोरालिटी पे जज करना चाहिए। मॉडर्न ह्यूमन राइट्स के सेंस में और मॉडर्न आई वुड से सॉवरेंटी के सेंस में उसको मेरे ख्याल में वी शुडंट जज देम। तो उसके अपने हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव होता है। दोस्त मोहम्मद खान से हम बात शुरू करते हैं कि दोस्त मोहम्मद खान ने रियासत, हाँ मैं सुनाता हूँ, कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की बुनियाद रखी और यहाँ से फिर सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। उन्होंने बर्रुकट पठानों को अपने घर से बुलवाया, वो क्या था,
और कैसे भोपाल रियासत जो है वो एक छोटी सी एक शहर से बढ़ते हुए कैसे इट बिकेम अ प्रॉपर प्रिंसली स्टेट, खासतौर से हम बेगम के फेस तक अगर बात करें। दोस्त मोहम्मद खान जो थे वो बेसिकली पठान थे जी। तेरा अफगानिस्तान के रहने वाले थे। वहां से वो दिल्ली आते हैं। दिल्ली से जलालाबाद, जलाल खान के पास जो एक मुगल सूबेदार थे, मनसबदार थे सॉरी, जी। और उनके फर्स्ट कजन होते थे। उनके पास कुछ टाइम रहते हैं, फिर वापस दिल्ली जाते हैं और मुगल फौज के अंदर अपना आजमाते हैं। सही। तो उनको वहां पे पोस्ट मिलती है और बहुत जल्दी उनका प्रमोशन होता है और वो 11th पोस्ट पे आ जाते हैं, जिसको 5000 कहा जाता था कि उनको 5000 की फौज मिलती है। अब ये 5000 की जो फौज थी वो मोस्टली उन्हीं लोगों की थी जो उनके ट्राइब्स या सब ट्राइब से रिलेट करते थे। अच्छा। और उनको अफगानिस्तान से उन्होंने बुलाया। उसी के साथ फिर इनको मालवा भेजा जाता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ औरंगजेब। और ये मालवा आते हैं और यहाँ पे मंगलगढ़ का मैंने अभी जिक्र किया था पहले भी, ये वहाँ एस्टेब्लिश होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये उनकी डेथ के बाद भोपाल की तरफ बढ़ते हैं। सही। और फिर अपन ने कमलापति का और उसका तो पूरा बात करी है कि ये उस पूरे पोर्शन के ऊपर होल सोल होते हैं। मगर मुगल कोर्ट से इनको रिकॉग्नाइजेशन जो था वो दिलवाते हैं निजाम हैदराबाद। अच्छा जी, क्योंकि जब उनका मार्च होता है दिल्ली की तरफ तो रास्ते में उनको ये देखते हैं कि भाई ये न्यूज़ कौन, तुम कहाँ से। फिर वो पूरा उनके साथ भी ट्रीटी होती है। अब वो पूरा पैसा नहीं है तो वो अपने बड़े बेटे जो थे यार मोहम्मद खान, उनको उनके साथ दे देते हैं। अच्छा अच्छा। आप इनको ले जाइए, बाकी पैसा हम डिपॉजिट करके इनको दे लेंगे। जो कि आम तरीका था उस वक्त का। हाँ, चलता ही था उस टाइम पीरियड पे। और वो भी उनको बड़ी खुशी खुशी लेके गए सही और सही। बेटी की तरह उनको ट्रीट किया हैदराबाद में। अब दोस्त मोहम्मद खान की डेथ के बाद उनको जब वापस भेजते हैं भोपाल तो कहते हैं कि उनके साथ वो काफी लंबे दूर तक वो हैदराबाद से आते हैं, बाहर शहर उनको छोड़ते हैं। और उनको उसके बाद से, इसीलिए अगर हम देखें बुक्स में तो यार मोहम्मद खान से नवाब लगना शुरू होता है। जी जी। दोस्त मोहम्मद खान जो उनको सरदार दोस्त मोहम्मद खान के नाम से ही मुखातिब किया जा रहा है। अच्छा। वो उनको नवाब का टाइटल नहीं था। बेहतर बेहतर। और जो रिकॉर्ड्स हमको नेशनल आर्काइव्स में या स्टेट आर्काइव्स में देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर जो पूरा होलसोल एरिया जो आता है वो नवाब फैज मोहम्मद खान के टाइम पीरियड में आता है। जी जी। जब फर्रुख सियार दिल्ली से उनको परवाना भेजते हैं और उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। सही सही। तो ये माही मरातिब कब मिला भोपाल की रियासत को? माही मरातिब जो था ये एक कोर्ट ऑफ आर्म्स की तरह भोपाल ने अडॉप्ट किया। मगर ये जो था ये निजाम हैदराबाद की तरफ से भोपाल को दिया। सही सही। बेहतर है। औरंगजेब का गुजर भोपाल से तो नहीं, मालवा से अलबत्ता हुआ। उस टाइम पीरियड की सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो भाई दक्कन जाने का रास्ता वही है। नहीं, खासतौर से इस बात में वो कहते हैं कि भी जाएंगे तो मालवा इंदौर होते हुए ही निकल के जाएंगे। हाँ नहीं, वो भोपाल में मशहूर है ना ये बात कि वो औरंगजेब गुजर रहे थे और फिर वो और रायसेन की धूल उड़ी और सर पे लगी। अब वो तो कहानी है। सही सही, लेकिन गुजर तो हुआ होगा। देखिए वो इसलिए भी वो होता है क्योंकि रायसेन का किला जो है उसके बारे में अबू फजल भी आइन अकबरी में लिखते हैं। जी जी, अबुल फजल, जी जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट किला है सेंट्रल इंडिया। सही। वहां से यकीनन उनका गुजर हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, और उस टाइम पीरियड में भोपाल स्टेट एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। हाँ, उस पीरियड में एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने देखा कि दोस्त मोहम्मद खान हैं, उनके बाद यार मोहम्मद खान हैं जो कुछ वक्त अच्छा खासा वक्त हैदराबाद में गुजारते हैं, फिर वापस आके वो नवाब बन जाते हैं। बचपन पूरा बचपन पूरा अपना।
और फिर यार मोहम्मद खान के बाद हमें फैज मोहम्मद खान मिलते हैं, जिनका फर्रुख सियार के ज़माने में उनसे एक रब्त पैदा होता है, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहता हूँ यहाँ पे। जी फैज बताइए। मोहम्मद खान जो थे उनको भोपाल की हिस्ट्री में बड़ा सूफी सिफत शख्स कहा जाता है। अच्छा कि अच्छा। वो जो थे वो सिर्फ अपने इबादतों में लगे रहते थे। अच्छा उनका अच्छा। पूरी जो टाइम पीरियड था और जो भी उसके स्टेट का देखा करना था वो माजी ममोला करती है। माजी जो ममोला, जी जी जी। ये भोपाल का हिडन चैप्टर है। माजी ममोला जो है यार मोहम्मद खान की सेकंड वाइफ है। जी जी और ये बेसिकली एक राजपूत लेडी नहीं जो कन्वर्ट हुई। जी जी। और उन्होंने अगर भोपाल की पहली बेगम भी देखा जाए तो फिर यही, इन्हीं को माना जाएगा। अगर हिस्ट्री सही, में बहुत फतेह बात थी बीबी के उनकी। बाद हमको माजी ममोला ही दिखती हैं। सही सही। अच्छा, जी माजी ममोला का दौर जो है, मतलब जैसे हम फैज मोहम्मद खान की बात कर रहे हैं, तो जी। सिकंदर सिकंदर बेगम और फैज मोहम्मद खान में कितना फासला है? काफी फासला है। फैज मोहम्मद खान 1744 से 1777 तक रहे। अच्छा अच्छा। ठीक। और माजी ममोला जो थी वो आप 70 तक मान लीजिए। सही है सही है। जी, मस्जिद जो है वो इन्हीं के नाम से है, बिल्कुल सही जी, दो फरमाया आपने। मस्जिदें हैं। अच्छा, दो मस्जिदें हैं माजी भोपाल की साहिबा। जो लोकल मस्जिदें थी वो दोनों मस्जिदें जो थी वो इन्हीं की तरफ से थी। जो एक इकबाल मैदान के पीछे है, गौर महल के पीछे वाली। जी। और एक जो ये ब्रिज नया वाला बना है इसके टर्न पे, इसके तो टर्न पे। एक कहलाती जी। है माजी ममोला कला और एक माजी ममोला कोना। सही सही सही, ये रिपीट कर दें एक बार। ये जो दो मस्जिदें इन्होंने सबसे पहले बनवाई थी, एक गौर महल के पीछे वाली है और जी एक जैसे फ्लाईओवर से आप उतरते हैं वहां पे, जी जी। जो फ्लाईओवर से उतरने वाली है इसे कहते हैं माजी ममोला कला। ये बड़ी सही मस्जिद सही। थी। और जो गौहर महल के पीछे वाली वो माजी ममोला कोना है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई। ये वही है ना, ये कला की जो आप बात कर रहे हैं, ये आबे आबे फरोशा और उसके बाद फिर आलमगीर मस्जिद, ये तीनों लाइन से जो है जी 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 वही वही मस्जिद है। सही। और जी ये तो अब जो है वो आईटीएच के सामने आ गई है। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी इंशाल्लाह। पिक्स आप अभी शेयर करना चाहेंगे या आप एंड में बताना चाहेंगे? आपकी मर्जी। एंड में अपन देखना है क्योंकि अभी शायद एंड से में कर लेंगे। बीच हाँ में अभी थोड़ा थोड़ा सा। सा। जी वो अलग हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हम अच्छा इस दौर की, क्योंकि फर्स्ट बेगम से हम तकरीबन, ये दौर है जब 1818 के आसपास है, जब हम जी सिकंदर बेगम का दौर देखते हैं। जी उससे पहले से तकरीबन ये 60-70 साल हैं जो दोस्त मोहम्मद खान और इनके दरमियान है। इस फेज में भोपाल में आज क्या नजर आता है? जैसे आपने माजी ममोला का तो जिक्र किया ही, उस जमाने के जी। क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट हैं और अभी भी नजर आते हैं हमें, आर्किटेक्चरल फॉर्म में या जैसे भी? भाई जो डेवलपमेंट था ओल्ड सिटी का वो पूरा जी। उसी टाइम पीरियड था। अच्छा। ठीक। जी। आर्किटेक्चर एक दिन में तो कहा जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बसा। जी जी। हाँ आर्किटेक्चरली सही वाइज बात। पहले बिल्डिंग्स बनाई मगर वो इतनी ह्यूज नहीं थी। सही और सही। इतना ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं था स्टेट का कि वो ज्यादा खर्च पाए। सही बात है। सही बात है। तो इसी लेकिन के लिए जो और फिर अटैक भी बहुत थे। अटैक्स भी मराठास बहुत का हुए। जो मार्च था, अपराइजिंग था, और वो दिल्ली जाने वाला जो मार्च था वो तो फैज मोहम्मद खान के टाइम से शुरू हो गया था। सही 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 सही। ठीक है। तो आसपास की जो हमारे नेबर्स थे, चाहे वो ग्वालियर से हों, इंदौर से हों, नागपुर से हों, तो इनके टाइम टाइम पीरियड पे अटैक्स होते रहते थे भोपाल पे। जी जी। तो ये सारे पीरियड बेगम के आने से, इवन 1880 की ट्रीटी से पहले तक तो यही हाल रहा। सही सही। तो आप तो ट्रीटी पे ही आ जाएं इतना अब। जी। अब 1818 की ट्रीटी की बात कर लेते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भोपाल स्टेट के दरमियान हुई। जी जी। इस ट्रीटी को नवाब नजर मोहम्मद ने करवाया बेहतर। ऑन द बिहाफ ऑफ वजीर मोहम्मद खान, नजर जो मोहम्मद ने एक्चुअल रूलर करवाया थे ऑन उस द टाइम पीरियड पे। बिहाफ ऑफ वजीर मोहम्मद खान। जी। जी। जो ठीक है। एक्चुअल रूलर थे उस टाइम पीरियड पे भोपाल के।
ठीक है। ये कुसिया बेगम के फादर थे, जो फर्स्ट वुमेन बेगम थी भोपाल की। जी जी। तो ये होशंगाबाद में जाके ट्रीटी करते हैं। नजर मोहम्मद तो खान। वहां पे जी, जो जी। ब्रिटिश ऑफिसर था उससे ये कहा जाता है कि नवाब साहब आए। तो एक्चुअल नवाब वो भोपाल का इन्हीं को समझते हैं और इन्हीं से डायरेक्ट ट्रीटी करते हैं। सही सही। इससे ये हो जाता है कि अब आगे की जो आपकी जनरेशन होगी वही रूलर रहेगी। सही सही खेल तो गए। ये कॉन्फ्लिक्ट भोपाल की हिस्ट्री में चला आ रहा है। सही अच्छा, थे सही। ये भी दोस्त मोहम्मद खां के छिजरे में से। हाँ, लेकिन जिस लाइन में हाँ, चल रहा होगा वो उस लाइन के नहीं मगर होंगे। रूलिंग लाइन से ये नहीं थे। सही। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है जो जी अक्सर ओवर जी शैडो हो जाता है। जी। तो सही है। उसके बाद एक डुअल गवर्नमेंट भी हमको देखने को दिखती है और ये इस्लाम नगर चले जाते हैं हुसैन नजर बेगम मोहम्मद के खान। साथ। हाँ, जी। नजर मोहम्मद खान। और वहीं पे बहुत कम उम्र में 28 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा अच्छा। कहा यह जाता है तमंचा इनके पास भरा रखा था और ये झुके और वो एकदम से शूट हो गया, तो वो इनके सर पे अच्छा लगा। जी। अच्छा अच्छा। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इनके साले थे सही उन्होंने सही। शूट आउट किया उनको। अच्छा और अच्छा। इनकी बेटी 8 महीने की सिकंदर जहां बेगम जो थी वो इनके साथ बैठी हुई थी। अच्छा, तो पॉलिटिकल राइवलरी होगी ऑब्वियसली। जाहिर बात है। जी जी। तो अब हम ये देखते अब हैं कि जी जी कंटिन्यू कीजिए बिल्कुल। अब इसके बाद नवाब जो पहली बेगम भोपाल की बनी वो तो नवाब सिकंदर जहां बेगम थी। मगर वो छोटी थी, 1 साल की भी नहीं थी। तो उनकी गार्जियन उनकी मदर को बनाया गया। तो सही इस तरह से कुतिया बेगम जो थी वो भी वो भोपाल की फर्स्ट बेगम रूलर बनी। सही सही। और रूल अच्छा, ट्रांसफर हो गया एक तरह से। जी, एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे कि ये जो थी बहुत रिलीजियस लेडी थी जी जी। और इनका जो नाम था वो गौहर बेगम था। गौहर बेगम था जी। हाँ, कुतिया इनको टाइटल दिया गया सही। कि बड़ी नेक सिफत है, इसलिए इनका टाइटल है कुतिया। और भोपाल वाले अब इनको कुतिया बेगम के नाम से ही जानते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। सही। तो इसीलिए गौहर महल जो है वो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। हाँ, मैं पूछने ही वाला था कि गौहर इनका नाम है तो गौहर महल इन्हीं का गौहर कंट्रीब्यूशन बेगम होगा। कुतिया से ही गौहर जो है वो रिलेट करता है। इसी को लेते हुए सुल्तान जहां बेगम ने अपनी पोती जो आपदा सुल्तान थी जी। उनको भी गौहर ताज का ही टाइटल दिया। सही। गौहर ताज का जी जी। जी नहीं, मैं बल्कि यहाँ पे बड़ी अच्छी आपने गौहर महल का जिक्र किया है, जिनको आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में और आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बिल्कुल जाके भोपाल वालों को और जो दूसरे भी हैं उन्हें गौहर महल जाके देखना चाहिए। इट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर, बहुत खूबसूरत बना है और वहाँ पे अक्सर ट्रेड फेयर्स और इस तरह की चीजें होती रहती हैं। जी जी। तो हम आ गए हैं अब उस दहलीज पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेगमात की, कि फर्स्ट बेगम जो है वो भोपाल की हिस्ट्री में तकरीबन अर्ली 1800s में कुत्सिया बेगम जो 1819 में कुत्सिया बेगम जो एक्चुअल जिसको होना चाहिए रूलर सिकंदर जहां बेगम उनकी वालिदा हैं। और लेकिन क्योंकि सिकंदर जहां बेगम इज वेरी यंग तो कुत्सिया बेगम टेक्स ओवर एज द फर्स्ट रूलर, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ भोपाल। और फिर वो सिलसिला शुरू होता है कि हमारे पास लाइन से भोपाल में 4 बेगमात का रूल होता है। इस पे आप अगर इससे पहले कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम बेगम फेस पे भोपाल की बात करते हैं, विच इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस व्हाई भोपाल इज नोन, कि हाँ ये एक बेगम फेस बहुत इंपॉर्टेंट आया है भोपाल में। तो अशर भाई कंटिन्यू करें, मेरे ख्याल में ऐसा कोई किसी का सवाल तो नजर नहीं आ रहा। बेगम फेस पे हम बात करते हैं। अब कुसिया बेगम के टाइम पीरियड के बाद आता है सिकंदर जहां का टाइम पीरियड। जी अब जी। जब सिकंदर जहां बेगम बड़ी होती हैं, उनकी शादी की फिक्र होती है, सही। तो हमको जहांगीर मोहम्मद खान देखने को मिलता है। जहांगीर मोहम्मद खान जो उसी फैमिली के हैं।
हाँ, ये उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोस्त मोहम्मद खां की। जी जी। और इनका भी मेन मोटिव यही है कि मैं किस तरह नवाब बन जाऊं। सही सही। जो उनकी शादी की बात शुरू होती है तो वो ब्रिटिश एजेंट के पास पहुंचती है, क्योंकि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने हेड लिया हुआ था। बहुत सारे रिश्ते थे, उसमें से वो चूज होते हैं जहांगीर मोहम्मद खां। जहांगीर मोहम्मद खां से जब शादी होती है तो डायरेक्ट रूल जो है वो कुर्सिया बेगम से जहांगीर मोहम्मद खां के पास आ जाता है। अच्छा। नहीं, मगर उनकी ख्वाहिशें कुछ ज्यादा ही थी। हम्म। तो हवा महल जो इनका रेसिडेंशियल पैलेस था, खुशिया बेगम और वो सॉरी सिकंदर जहां बेगम और जहांगीर मोहम्मद खां का, जी तो वहां पे एक रात को ये उनके ऊपर अटैक करते हैं। जी। तो ये परछाई वरछाई देख के भाप जाती हैं, तो वो अपना सिराना चेंज कर लेती हैं। तो वो सही तलवार जो सही। उनके पैर में लगती है, और उसके बाद ये लोग फिर वापस खुशिया बेगम और सिकंदर जहां बेगम अपने लॉयल जो लोग थे उनको लेके इस्लामनगर वापस चले जाते हैं। और जो किला फतेहगढ़ था उसके अंदर जहांगीर मोहम्मद खां चले जाते हैं। सही सही। इनके टाइम पीरियड के अंदर मैं बता दूं कि भोपाल के अंदर शेर व शायरी का बहुत ज्यादा रूज हुआ, क्योंकि ये खुद शौकीन थे, यंग थे। जी तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने बाहर से उस टाइम पीरियड में शायरों को बुलाया। जी जी। और जहांगीराबाद जो है वो इन्हीं के नाम से है। जहांगीराबाद जहांगीर मोहम्मद खान के जहां नाम से। जहांगीर मोहम्मद खान। जी। और सबसे ये खूबसूरत भोपाल का बाग हुआ करता था नूर बाग, अच्छा। जो छोटे तालाब से लगे लगे पूरा जहांगीराबाद से लेके आपका गवर्नर हाउस तक का पूरा एरिया जो है वो नूर बाग पे ही होता था। अच्छा अच्छा। जी। तो उसका एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने करवाया था पूरा। सही है सही है। फिर ये भी काफी यंग एज में 28 की एज में ही ये भी खत्म हो जाता है। तो फिर रूल जो होता है वो सिकंदर जहां बेगम को मिलता है एज अ विडो। एज अ विडो। जी। विडो ऑफ अ रूलर। तो इस वजह से अब उनका टाइम पीरियड शुरू था। तो भोपाल की हिस्ट्री की बेगम्स के चैप्टर्स के अंदर जो स्टार्टिंग सिकंदर जहां बेगम के टाइम पीरियड से हो रही है जी। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सही क्योंकि ये सही। टाइम है म्यूटनी का। ये टाइम है म्यूटनी का। ये अच्छा जी। आपने चैप्टर निकाला है। सही। अब जब सिपाही म्यूटनी शुरू हो रही है तो एक तरफ तो इनके रिश्तेदार भी इनके पीछे लगे हुए हैं। जहांगीर मोहम्मद खां के भाई और उनके वालिद जो थे वो लोग लगे थे कि रूलिंग हम लोग को मिलना चाहिए। मगर 1818 की ट्रीटी की वजह से रूलिंग फैमिली से ही रिलेट था, तो वापस इनको मिला। सही सही। ठीक है। अच्छा, जहांगीर मोहम्मद खां की भी एक ही बेटी बची जो सिकंदर सुल्तान जहां बेगम थी। सही सही। तो ये इस टाइम पीरियड पे चल रहा है और अब म्यूटनी हो जाती है इंडिया के अंदर। और मध्य सही। प्रदेश में काफी इन्फ्लुएंस था म्यूटनी का। जी जी। तो भोपाल के आसपास के जो उनके दूसरे रजवाड़े हैं, जैसे ग्वालियर है, रीवा है, और सागर और इंदौर वगैरह के जो रूलर्स थे वो तो निकल के आगरा पहुंच जाते हैं। जी जी। ये अपनी स्टेट में रहती हैं, सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम। और जीरो टॉलरेंस जिसको कहा जाए वो उन्होंने रखा दोनों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए भी और रिबेल्स के लिए भी। हम्म। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के जो रिकॉर्ड्स हैं जी उसके अकॉर्डिंग एक खत मिलता है जो इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट को लिखा है। जी। और उसमें वो ये कहती है कि आपको यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों को ही पसंद नहीं करते। सही सही। और दूसरा जो है वो आकिल मोहम्मद खां का लेटर लिखा है जो एक रिबेल थे। जी। और उनसे उनको कह रही है अगर तुम जिहाद कर रहे हो तो औरतों और बच्चों को क्यों मार रहे हो? ये कहाँ का जिहाद? सही सही। ये वो और सबसे रॉयल फैमिली के वो दो भाई हैं ना, आदिल मोहम्मद खान और मेरे ख्याल में फाजिल जी नाम था, आदिल फाजिल। जी 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 जी। आदिल फाजिल। हम्म।
तो इसी तरह से उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं आर्काइव्स के अंदर जो आप देखें, हर चौराहे से उनको रिपोर्ट आ रही कि किसने क्या बात की। सही सही। जुम्मे की नमाज के खुतबे के बाद की रिपोर्ट है कि आज इमाम साहब ने खुतबे में क्या कहा। सही सही। क्योंकि अगर आप देखें तो जो फतेहगढ़ है वो अब गांधी मेडिकल कॉलेज है, और जो पुरानी नगर निगम की बिल्डिंग थी उसी से लगा हुआ मोती महल है। सही सही। तो ये 2 किलोमीटर का जो रास्ता, उसके सेंटर में एक छोटी सी मस्जिद है, मनकशा। मनकशा फरीद के सामने। जी, फरीद के सामने, बिल्कुल जी। तो वहां के काजी जुमे की नमाज के बाद जिहाद का फतवा दे देते हैं जी। लेकिन 1 किलोमीटर पे रूलर रह रहा है और 1 किलोमीटर पे पूरी फौज है जी। उसके बीच में आप जिहाद का फतवा दे रहे हो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिहाद कीजिए। सही सही। तो हालत क्या होगी। सही तो सही उस बात है। स्पेस में से भोपाल को निकाल के लेके आना बहुत जबरदस्त था। बल्कि मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, आपने बड़े अच्छे हिस्टोरिकल उसका एक पस मंजर आपने रखा कि लोग अक्सर इसको जज करते हैं, रूलर्स को उस जमाने के जज करते हैं कि ये कोई रूलर जो था वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था तो वो बहुत अजीम रूलर था, और जो उनके साथ था वो बहुत बुरा था। लेकिन उस जमाने में अगर आप देखें कि सबको अपनी अपनी एक गद्दी भी बचानी है, और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर आपने उस म्यूटिनस फेज में, उस राइटिंग फेज में, जहां पे दिल्ली बर्बाद हो गई, जहां पे लोगों को कुत्तों की तरह मारा गया लिटरली, सिर्फ दिल्ली में नहीं और दूसरी लखनऊ में कान लगा दिया गया, अगर भोपाल इतना पीसफुली उस फेज से निकल आया, ये उन बेगमात का कलाम, ये कमाल है उनका। कमाल था जी, बेशक। यहाँ तक कि अंग्रेजों तक को उन्होंने पनाह दी है जी। तो सेंट्रल इंडिया के मोस्टली जितनी भी स्टेट्स में ब्रिटिशर्स थे वो निकल के भोपाल आ रहे थे, सोचिए आप जी। और भोपाल से करीब एक शहर है सीहोर। सीहोर जी। सीहोर वो छावनी थी। तो वो ब्रिटिश छावनी थी भोपाल के अंदर। जी जी। और भोपाल की फौज भी वहां थी। तो वहां पे ये इन लोगों ने ये खबर फैला दी कि अब तुम लोगों का कोई काम नहीं है, ब्रिटिश फौजी जो है वो पूरी हो आपके भोपाल स्टेट की फौज की वही होगी। तो वहां पे बगावत करने की एक वो थी, तो 3 साल की सैलरी एडवांस में दे दी। और साथ में एग्रीमेंट करा लिया कि तुम हमारे खिलाफ नहीं जाओगे, और रिलीजियस बुक ऊपर से। सही सही सही। ठीक है। आर्काइव्स के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, 3000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं म्यूटनी पेपर्स जो हैं। सही। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कोई यार पढ़ने वाला ही नहीं। सही सही। मॉडर्न टाइम रिसर्चर्स जो है उनको पर्शियन नहीं आती जी, पर्शियन। पूरा ट्रांसैक्शन जो है वो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर है। सही सही। इवन पॉलिटिकल एजेंट जो है वो जो रिप्लाई भेज रहा है वो भी पर्शियन। भाई ये बिल्कुल गलत है। सीहोर वो कभी नहीं था। सिहोरा नाम था मुझे जहां तक पता है। हाँ, बाकी अशर भाई बेहतर बताएंगे जी। सिहोरा से वो सीहोर हुआ है, और वहाँ पे शेरशाह सूरी की बनाई हुई एक मस्जिद भी है जो मालवा की सबसे पहली मस्जिद कहलाती है। और वो लिली टॉकीज अंग्रेजों ने बनवाया था वहां पे छावनी के जमाने में? नहीं, उस टाइम पे सिनेमा ही नहीं था, तो टॉकीज कहाँ से बना होगा? नहीं, ये तो मैं खुद ही पूछ रहा हूँ। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था मगर इतना नहीं हुआ था। इतना नहीं हुआ था। सही। तो हम 1857 का फेज देखते हैं, बड़ा पीसफुली भोपाल में गुजर गया। कुछ लोगों ने रॉयल फैमिली से रिपेल भी किया, और आदिल मोहम्मद खान और इन लोगों का तो मैंने हमारे उसी सिलेबस में पढ़ा था कि इनको ढूंढ ही नहीं पाए। उनकी भी बड़ी अच्छी कहानी है कि एक को लटका दिया गया, एक तो मिला ही नहीं कभी। तो एक बहरहाल अब हम इस फेज से निकलते हैं और हम 1857 के आगे देखते हैं कि अब भोपाल का एक तरह से अब एक प्राइम फेज आ रहा है, जिसमें भोपाल ने एक बहुत अच्छा ट्रेजरी भी अच्छी हो गई है, इतना ज्यादा अफेक्ट भी नहीं हुआ म्यूटनी के जमाने में। तो अब हम आते हैं सिकंदर जहां बेगम, और बल्कि आपने ये कहा था ना कि टैक्टिशियन बहुत अच्छी थी, स्ट्रेटेजिस्ट बहुत अच्छी थी, तो इस पे भी कुछ रोशनी डालिए। जैसे उन्होंने फौजों को अपने अंडर कर लिया। जी जी।
कि भाई 3 साल की एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया कि अब आप नहीं जा सकते कहीं, हम आपको जी यहीं जी हटाएंगे। हाँ, सही उनके सही साथ यही टैक्टिक्स थे, सही सही ब्रिटिशर्स के साथ भी यही था। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको स्टार ऑफ इंडिया दिया। हम्म। स्टार ऑफ इंडिया जो था उस टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड था, सही सही और पहली वुमेन रूलर थी जिनको इन्होंने ये दिया सही सही ऑल ओवर द राइट राइट वर्ल्ड। सिर्फ उनकी क्वीन के बाद भोपाल के अंदर एक क्वीन दिख रही है उनको, हम्म ठीक है। सही है तो इसी के साथ साथ दिल्ली के भी उनका काम है। जी जामा मस्जिद का जो कहा जाता है कि जामा मस्जिद जो थी वो ब्रिटिशर से वापस मुसलमानों को दिलवाने में काफी बड़ा उनका रोल था। म्यूटनी के टाइम पीरियड में उनको पता चला कि जी जी वहां पे लाशें सड़ रही हैं सड़क पे, सही तो सही उसका था कि उनका फ्यूनरल करवाने की इजाजत दी जाए। बावड़ियां जो बंद कर दी गई थी उनको वापस खुलवाया कि उससे पानी लोगों को दिया जाए। तो काफी कंट्रीब्यूशन उनका भोपाल और भोपाल के आसपास और दिखता है म्यूटनी टाइम पीरियड। सही सही मतलब वन ऑफ द मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट रूलर्स ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया में जो हाँ थे। बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा अब इसके और ये बाद पहली हम बेगम थी जिन्होंने पर्दा नहीं किया। सही 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 ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी मिलती है भोपाल में पूरे, उसमें वो ट्रैवल करती हैं इंडिया के अंदर, अलग अलग दरबार अटेंड करती हैं, जी 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 कलकत्ता में, आगरा में, लखनऊ में, फिर दिल्ली में। उसके बाद आप अपनी वालदा को लेकर हज पे भी जाती हैं। माशाल्लाह उसकी सही एक पूरी बुक है, सफरनामा है हज इंटरेस्टिंग। करके। हाँ मतलब बकायदा किसी रिसर्च स्कॉलर के लिए तो सिकंदर जहां बेगम जो है वो बकायदा एक बहुत बड़ा टॉपिक बन सकती हैं, एक अच्छा सब्जेक्ट हो दो सकती तीन हैं। पीएचडी उनके ऊपर हुई हैं, मगर मुझे पता नहीं वो पब्लिश क्यों नहीं अच्छा अच्छा हुई। सही है बेहतर तो बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं अशर भाई हमारे साथ। लेट्स कंटिन्यू। हम अब सिकंदर जहां बेगम के बाद और 1857 के बाद हम द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी नहीं एक्चुअली 19th सेंचुरी पे हम आते हैं, 19 जिसमें हमारे पास 1885 में एक मैं टाइमलाइन का एक सेंस सबको दे दूं कि 1885 में कांग्रेस जो है वो बन जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एक उस जमाने में शुरू हो जाता है एक प्रोसेस जो 1947 तक चलता है, जिसमें हम फिर आज़ादी का जिक्र करेंगे। तो ये वो लैंडस्केप है जिसमें भोपाल भी और दूसरे स्टेट्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि हाँ ये फेज भोपाल की तारीख में कैसा रहा, शाहजहां बेगम और उसके अलावा सेकेंडली अब शाहजहां बेगम का टाइम पीरियड आता है, जी फतिया बेगम और सिकंदर जहां बेगम का। अब आता है शाहजहां बेगम का जमाना जी 1868 के अंदर आपकी ताजपोशी होती है, जी आप भोपाल के थ्रोन पे बैठती हैं। 1868 आप और कह रहे हैं जी, जी और अब भोपाल जो है इसके अंदर आर्किटेक्चरल रेवोल्यूशन आता है, जो मैं कहूँ अच्छा इस टाइम पीरियड में आपने पुराने भोपाल से हटके अब नया भोपाल बसाने का काम शुरू किया। जी 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 शाहजहांबाद पूरा डेवलप किया जाता है, ताजमहल डेवलप होता है, जी ठीक है। भोपाल के आसपास दूसरी जो जगह थी वो डेवलप होती हैं। जी 3 तालाब जो एक साथ थे हम्म उनका डेवलपमेंट होता है। तो यही देख के ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट था उसने आपको मिलाया मुगल एम्पायर शाहजहां से। अच्छा आपने अच्छा, ताज मस्जिद भी इन्होंने ही शुरू करवाई, वन ऑफ जी बिगेस्ट जी मॉस्क ऑफ इंडिया। बिल्कुल तो ये कंट्रीब्यूशन जो था आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन वो शाहजहां बेगम का था। पिंक सिटी आप जयपुर को कहते हैं। जी ताजमहल के बनने की खुशी में 3 साल तक जश्न गुलाबी बना था भोपाल के अंदर। जी जी और शाहजहांबाद और भोपाल की जितनी इमारतें थी सरकारी पैसे से उनको गुलाबी पुतवाया गया। सही सही माशाल्लाह इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग अब और जो ये 3 तालाब थे वो 3 मस्जिदों के साइड में थे। जी जी उन्होंने ताज मस्जिद बनाई। जी ताज मस्जिद का कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा था, उसके हौस के शेप में उन्होंने मोतिया तालाब बनवाया। जी जी मोतिया तालाब यहाँ पे उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे दिया, सिकंदर जहां बेगम को, क्योंकि उनका घर का नाम मोती बीवी था। अच्छा अच्छा जी।
तो मोती महल और मोती तालाब जो है वो उन्हीं से रिलेट करते हैं। जी जी, ये बात फिर रिपीट नीचे कर दें आइए थोड़ी सी। जी, जी और फिर नीचे जो है वो नवाब सिद्दीक हसन खान जो सेकंड हस्बैंड थे, भी इनका भी जिक्र अच्छा करेंगे। हाँ, इन पे तो इनकी बात करना मस्जिद बहुत थी, जरूरी है जी। सिद्दीक हसन खान की मस्जिद थी, उससे लगा हुआ इनका तालाब था, सिद्दीक जी हसन जी खान का तालाब। ये ऊपर जी जी, वाली मस्जिद से छोटी मस्जिद थी और तालाब भी छोटा था। सही सही। और उसके नीचे इनके दीवान थे, मुंशी हुसैन खान। मुंशी हुसैन खान जी। जी, तो उनकी मस्जिद है जिसको हम लाल मस्जिद की शेप में जानते हैं, लाल मस्जिद जो है, जी जी, और उससे लगा हुआ मुंशी हुसैन खान का तालाब। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक साथ ये 3 लगे लगे तालाब बहुत कम है पूरे वर्ल्ड में। सही सही, मोतिया तालाब और ये एक वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक भी थी 3 है। जी 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 जी, कि एक से जब ओवरफ्लो होता था तो दूसरे में, और दूसरे से होता था तीसरे में, और वहां से फिर एक नहर थी जो पूरी हमीदिया रोड से स्टेशन तक जाती थी। अच्छा अच्छा, जो ये मेन अभी हमीदिया रोड है वो पूरा वहां पे, तो वहां से वो पूरा निकल के नीचे पानी उसमें चला जाता था। सही है सही है। तो भोपाल का नाम कभी चेंज किया गया है? अभी तक तो नहीं किया गया, अब शायद से हो जाए। लेकिन जब से हम जानते हैं भोपाल की हिस्ट्री में, जितनी हाँ, आप भोपाल के क्रॉनिकल्स में से, भोपाल का जब नाम से भोपाल हमको ही लिखा रिटन गया है। डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं तब से इसको भोपाल ही कहा जाता है। भोपाल ही कहा जाता है, बेहतर है। सही है। तो अब हमने अभी हम बात कर रहे थे शाहजहां बेगम के कल्चरल और आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस की, जिनमें ताजुल जी मसाजिद है, जिनमें आपकी 3 तालाब जिनकी बात हो रही थी, मोतिया तालाब जिसमें हम जी लोग घूमते भी रहते हैं अक्सर, और उसके बाद सिद्दीक हसन खां तालाब, और उसके बाद मुंशी हुसैन खान तालाब जो है। और भोपाल बेसिकली अपने कल्चरल फीचर्स में इट वाज ग्रोइंग, और ये वो फेज था। इनको शाहजहां भी इसलिए कहा गया क्योंकि ये शाहजहां जैसी थी, और शाहजहांबाद भी इन्होंने बसाया भोपाल में। और अब हम इनके शौहर की थोड़ी सी बात कर लें, जो अच्छा खासा नामवर शख्सियत थी, सिद्दीक हसन खान, सिद्दीक हसन खान साहब, जिनको जी मैं किसी बुरे सेंस में नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूंगा, इन्हें कहा जाता है कि वहाबिज्म जो है वो भोपाल और हिंदुस्तान में, खासतौर से सेंट्रल इंडिया में लाने का जिम्मा जो है वो सिद्दीक हसन साहब, काफी नेक और काफी नेकबख्त साहब थे। तो इनके बारे में बताइए, सिद्दीक हसन खान। सिद्दीक हसन खान जो थे नवाब शाहजहां बेगम के सेकंड हस्बैंड थे। जी पहले हस्बैंड का नाम नवाब बाकी मोहम्मद खान था। जी, उनके इंतकाल के बाद आपने इनसे शादी करी, नवाब सही सिद्दीक हसन खान। सही, जी जी, नहीं ठीक आप है, कंटिन्यू करिए तो जी। जी, नवाब सिद्दीक हसन खान जो थे बेसिकली इनका नाम था सैयद सिद्दीक हसन खान कन्नौजी। कन्नौजी, जी। जी, ये कन्नौज के रहने वाले थे, हम्म, और एक बहुत ही पढ़े लिखी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। सही आपके सही, दादा और वालिद उस वक्त के बड़े उलेमाओं में शुमार किया जाते थे। जी तो बेसिकली आप कन्नौज से दिल्ली आए, और दिल्ली से हैदराबाद गए, सही, हैदराबाद से फिर भोपाल, टोंक, और फिर म्यूटनी के बाद वापस कन्नौज चले गए थे। ठीक है। और फिर आप म्यूटनी के बाद वापस आते हैं अपनी भोपाल, थोड़ा फैमिली के साथ। जी, तो यहाँ पे पहली पोस्ट जो मिलती है आपको मस्जिद के इमाम की मिलती है। हम्म, अगर मैं बताऊं कि जो बाबे अली वाली मस्जिद है जिसको रियाजुल मसाजिद कहा जाता है, जी, जी आप इसके पहले इमाम थे। वेरी इंटरेस्टिंग, जी ठीक है, और उस टाइम पीरियड पे जो भोपाल स्टेट के प्राइम मिनिस्टर थे मौलवी जमालुद्दीन साहब, जी जी, वो जो थे उनकी मगल मुहाम थे, और उनकी भी मस्जिद थी। तो सही, फजर की नमाज के बाद वो हदीस का बयान किया करते थे। ठीक है। तो ये आपकी उनसे मुलाकात होती है, आप फजर नमाज पढ़ा के वहां जाते हैं, और जी जी उनसे डिबेट जो भी था हदीसों के ऊपर बात होती है, जी, और आप से वो काफी इम्प्रेस होते हैं।
ठीक है। और अपनी बेटी से शादी, जो उनकी बेटी थी ज़किया, उनसे इनसे शादी करा देते, ठीक है। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। और आपको भोपाल के हिस्ट्री राइटिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है। ठीक है। अभी जिस सफरनामे का हमने जिक्र किया जी। सफरनामा हज जो था, उसको तश्कील देने में और छपवाने में सिद्दीक़ सरकार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अच्छा अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे जब शाहजहां बेगम का पीरियड आता है तो आपको फारसी और अरबिक को पढ़ाने के लिए